हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। चलिए बताइए, सुविख्यात है जो सूर्य मंदिर है जो कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और कोणार्क का जो मंदिर है जो किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। किसको? सूर्य को। काला पैगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही काला पैगोड़ा कहा जाता है। मतलब काला पैगोड़ा कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम, जो किस वंश का शासक था? गंग वंश का। किस वंश का? गंग वंश का शासक जो था उसका नाम क्या था? नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव प्रथम है जो था वही निर्माण कराया था। इसी कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही है जो काला पैगोड़ा है जो। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सौराष्ट्र है जो भारत के किस प्रांत में है जो स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सौराष्ट्र है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात प्रांत में। किस में? गुजरात में। भारत के सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन है? गुजरात। कौन सा? गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य? गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य? गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गिरनार में। कंडला बंदरगाह, कंडला बंदरगाह गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पंच पियारे प्रथा का आरंभ करने वाला जो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। पंच पियारे जो प्रथा का आरंभ है जो करने वाला जो गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह है जो सिख धर्म के है जो कैमे गुरु? 10वें एवं अंतिम गुरु। 10वें एवं अंतिम गुरु है जो थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। जिसमें सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। आ जाइए, आगे आइए तो एक दो गो आ जाओ। रोकिएगा। धर्म के जो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। और सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। प्रथम गुरु भी गुरु नानक। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद। सातवां गुरु हर राय। सातवां गुरु हर राय। आठवें गुरु हरकिशन। आठवां गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु तेग बहादुर। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद। बताइए कौन सा सिख के कौन से गुरु को जो जहांगीर ने जो मृत्यु दंड दिया था? पांचवें गुरु। और पांचवें गुरु का नाम क्या था? अर्जुन देव। क्या था? अर्जुन देव। किस सिख गुरु का जो वध है जो हत्या जो करवाया था और औरंगजेब ने? किसको? तेग बहादुर को। तेग बहादुर कैमे गुरु? 9वें गुरु। कौन में गुरु? 9वें गुरु। बताइए अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। किसने? गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त का निर्माण किसने? गुरु हरगोविंद ने। लेकिन अकाल तख्त और उसके बाद है जो खालसा पंथ की स्थापना किसने? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म है जो कब हुआ था? 1666 में। कब हुआ था? 1666 में। कहाँ हुआ था? पटना में। पटना साहिब के नाम हुआ था। बिहार के जो पटना साहिबा में हुआ था जन्म।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह जो कब किए थे? 1917 में। कब किए थे? 1917। और चंपारण ग्रह जो सत्याग्रह जो किससे संबंधित है? नील की खेती से जो संबंधित, किसानों की है जो दुर्दशा से जो इसका जानकारी है जो महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने दिया? राजकुमार शुक्ल। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने जो महात्मा गांधी की जानकारी है जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया? लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। वहीं पर महात्मा गांधी से मिले थे राजकुमार शुक्ल और इसके जानकारी है जो दिए थे। और उसी के बाद है जो 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में जो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग क्या किए थे? चंपारण में। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग क्या? चंपारण में। लेकिन महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? 1915। 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस है जो 9 जनवरी को ही आगमन के जो तिथि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दक्षिण में जो मंदिर के प्रवेश द्वार को जो क्या कहा जाता है? गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम। दक्षिण भारत में जो मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम। मंदिर निर्माण के 3 शैली बताए थे। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में नागर शैली, उत्तर भारत में नागर शैली और मध्य भारत में बेसर शैली। मध्य भारत में बेसर शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना जो किसने किया था? विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1784। 1784 में। कहाँ किया था? कलकत्ता में। कहाँ किया था? कोलकाता में। जब स्थापना किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आंत्र रस से जो आंत्र रस में जो प्रोटीन को विखंडित करके किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कांग्रेस के जो किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया? मुंबई अधिवेशन। कौन सा? मुंबई अधिवेशन। जिसका अध्यक्षता जो किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस की अध्यक्ष है जो 40 में बने थे रामगढ़ अधिवेशन, और उसी से जो 40 से 46 तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था। तो उतने दिन तक है जो कांग्रेस की अध्यक्ष कौन व्यक्ति रहे थे? अबुल कलाम आजाद। जो सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। तो उसी से अधिवेशन में जो भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था? पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन है जो प्रारंभ कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। आईसी के जो सूचना जो कांग्रेस को जो पूर्व पहले पता चल गया था, तो कांग्रेस के जितना भी है जो प्रमुख नेता था सभी को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। सभी को जो बंदी बना लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। हाँ, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर और उत्तर भारत का कानपुर। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। बताइए। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। चीन का मैनचेस्टर शंघाई। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गुजरात राज्य का जो गठन कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1 मई 1960 में। जो 1 मई 1960 को मुंबई को पुनर्गठित करके मुंबई और महाराष्ट्र को दो को क्या कर दिया? अलग राज्य बना दिया। उसके बाद है जो क्या 1960 में गुजरात और क्या महाराष्ट्र बन गया। 1963 में किस राज्य? नागालैंड। बताए थे कि 1956 से पहले राज्य क्या था? श्रेणी में बटा था, का खा गा घा में बटा था। लेकिन भाषाई राज्य पर राज्यों का मांग इसलिए थी है जो मांग ज़्यादा बढ़ गया था
क्योंकि का खा जो श्रेणी में बटा था तो उसमें जो कुछ मतभेद होता था, हुआ कि उसमें जो का वाला श्रेणी जो होता था का श्रेणी में उसको क्या होता था, कुछ है जो ज़्यादा अथी मिलता था, छूट है जो कुछ ज़्यादा मतलब अथी अधिकार होता था। खा वाला को है जो गा से ज़्यादा, गा वाला को घा से ज़्यादा। इसी कारण राज्यों में मतभेद होने लगा और भारत में जो राज्यों को जो भाषाई राज पर गठन का क्या मांग होने लगा। उसी में भाषाई राज पर पहला राज्य गठित कौन किया गया था? आंध्र प्रदेश। भाषाई राज पर गठन किया गया आंध्र प्रदेश कब किया गया था? 1953 में, लेकिन उसको मान्यता मिला 1956 में। 1956 में और फिर 1956 में सभी जो जितना भी का खा गा घा जो श्रेणी में बटा था राज, सभी को समाप्त करके भाग जो है जो पढ़ते होंगे भाग है जो 7 को है जो निरस्त कर दिया गया। तो उसी में का खा गा गा को है जो सबको क्या कर दिया, खत्म करके जो समाप्त करके उसी समय 14 गो राज्य 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद फिर है जो मुंबई को जो पुनर्गठन करके महाराष्ट्र और गुजरात को जो अलग राज्य जो 1960 में, 1963 में नागालैंड, 1963 में नागालैंड, हिमाचल प्रदेश का गठन 1971, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम का 1975, सिक्किम 1975, 72 में भी 3 राज्य हुआ था। कौन कौन? मेघालय जो, त्रिपुरा और थी है जो मेघालय जो त्रिपुरा और कौन मिजोरम तो बाद में 87 में किया गया। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा तीनों राज्य का जो गठन कब? 1972 में। फिर 75 में सिक्किम, 75 में सिक्किम, 75 के बाद फिर है जो 87 में 3 राज्य, 87 में 3 राज्य, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन कब किया गया था? 1987। 1987 के बाद है जो फिर 2000 ईस्वी में है जो 3 राज्य का, 2000 ईस्वी में 3 राज्य का, इसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके बाद 2014 में तेलंगाना को, 2 जून 2014 को जो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, तो उसमें फिर राज्यों की संख्या कितना हो गया था? 29 हो गया था। कितना? 29। लेकिन फिर से 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य को दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जब बना दिया, तब फिर से राज्यों की संख्या घटकर कितना हो गया? 28 हो गया। कितना? 28। जबकि केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर हो गया था 9। लेकिन फिर से 26 जनवरी 2020 को जो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को दोनों 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, उसी को जो एक में मिला दिया जो 26 जनवरी 2020 को। तो फिर से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या घटकर 8। वर्तमान में राज्य की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8, केंद्र शासित प्रदेश 8 गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। औद्योगिक क्रांति के जो शुरुआत है जो कहाँ हुआ था? सबसे पहले इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उसको जो किस नाम से जाना जाता था? विश्व का वर्कशॉप, विश्व का वर्कशॉप के नाम से जो जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पानी है जो कितने डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में जो परिवर्तित हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत सरकार द्वारा जो अक्षय ऊर्जा जो दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पारसी धर्मावलंबी लोगों की है जो आध्यात्मिक राजधानी कहाँ थी? बलसाड़। कहाँ पड़ता है? बलसाड़ पड़ता है। पारसी जो धर्मावलंबी था, पारसी लोगों का जो आध्यात्मिक राजधानी कहाँ था? बलसाड़ था। बताइए पारसी धर्म के जो पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? वेद अवेस्ता। क्या कहते हैं? वेद अवेस्ता। पारसी धर्म के जो पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? वेद अवेस्ता। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? दादाभाई नौरोजी। कौन थे? दादाभाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। द्वैतवाद का माधवाचार्य, अद्वैतवाद का शंकराचार्य, अद्वैतवाद का शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य।
विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य, अशुद्ध द्वैतवाद का वल्लभाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद का वल्लभाचार्य, द्वैतवाद का निम्नकाचार्य, द्वैतवाद का निम्नकाचार्य, द्वैतवाद का माधवाचार्य, द्वैतवाद का माधवाचार्य, अद्वैतवाद का शंकराचार्य, अद्वैतवाद का शंकराचार्य, बताइए शुद्ध द्वैतवाद का वल्लभाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद का वल्लभाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद का निम्नकाचार्य, द्वैतवाद का निम्नकाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थे, क्रायोजेनिक इंजनों का जो प्रयोग है जो कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो क्रायोजेनिक इंजनों का जो प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थे, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8, ग्रहों की संख्या 8, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सूर्य का सबसे नजदीक बुध, सूर्य का सबसे नजदीक बुध, सूर्य का सबसे दूर वरुण, सूर्य का सबसे दूर वरुण, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, और पृथ्वी का सबसे दूर वरुण, पृथ्वी का सबसे दूर वरुण। बताइए पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल। पृथ्वी है जो किन के बीच स्थित है? शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल। बताइए क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। नीला ग्रह पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी को, गर्म ग्रह शुक्र को, चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की भग्नी शुक्र को, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो पीठ है जो कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। कहाँ है? बिलासपुर में। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। 1862 में जो कितने उच्च न्यायालय? अधिनियम 61 था, स्थापना 62 में, 1962 1862 में जो कितने उच्च न्यायालय? 3 गो, कोलकाता, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1862, 1866 में जो किस उच्च न्यायालय? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1866 में। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884, 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। उसके बाद है जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का 1900, बिहार है 19 में अथी है जो बिहार उच्च न्यायालय का, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना का 1916, पटना उच्च न्यायालय 1916। 1948 में 2 उच्च न्यायालय, कौन कौन सा? गुवाहाटी और असम, गुवाहाटी और असम, गुवाहाटी और असम, गुवाहाटी और उड़ीसा, गुवाहाटी और उड़ीसा का जो स्थापना कब? 1948, 1948 में गुवाहाटी और उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1948। राजस्थान उच्च न्यायालय के 50, राजस्थान 50। 1956 में जो 2 उच्च न्यायालय, 1956 में 2 गो, कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र और केरल, अथी मध्य प्रदेश और केरल, मध्य प्रदेश और केरल की स्थापना उच्च न्यायालय की कब? 1956, 1956। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1957, 1957। फिर है जो महाराष्ट्र यानी गुजरात उच्च न्यायालय 1960, गुजरात उच्च न्यायालय 1960। नागालैंड 1962, इसका तो वही है गया 1812। उसके बाद है जो 1966 में जो फिर से जो कल अथी दिल्ली वाला, और है जो असम है जो पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा दिल्ली वाला की स्थापना कब? 1966, 1966।
उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1971 हिमाचल प्रदेश, 1975 में सिक्किम, 1975 सिक्किम, फिर 2000 में 3 उच्च न्यायालय, 2000 में 3 उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर है जो 2013 में, 2013 में जो कितने उच्च न्यायालय? 3 उच्च न्यायालय। 2013 में 3 उच्च न्यायालय। कौन कौन सा? तीनों जो 87 में हुआ था गठन उसका, हाँ ठीक है। असम मेघालय और जो कहाँ? त्रिपुरा। असम मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 2013 में। 2013 में जो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, असम नहीं, असम तो गुवाहाटी हो ही नहीं गया। 1948 में जो गुवाहाटी असम वाला जो, और उड़ीसा का 1948 था। 2013 में जो 3 उच्च न्यायालय कौन कौन सा? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और फिर से तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले उच्च न्यायालय कितना? 2019। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय जो कौन सा है? कोलकाता। कौन सा? कोलकाता उच्च न्यायालय संग्रहालय। कौन सा? कोलकाता संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय जो कहाँ स्थित है? कोलकाता। भारतीय संग्रहालय जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। बताइए जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए जो कौन सा है? जो हंटर है। कौन सा? हंटर, जो अंग्रेज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेज। जिसमें जो मात्र जो 300 कुछ अथी है जो व्यक्ति को ही, निवासी को ही मृत्यु का जो अथी किया था, रिपोर्ट दिया था, जबकि जो हजारों से अधिक जनसंख्या की क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैदान में जो भीड़ इकट्ठा हुए थे, क्यों? हाँ, वहाँ का जो एक लोकप्रिय नेता, 2 लोकप्रिय नेता था, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जो क्या कर लिया? गिरफ्तारी कर लिया था अंग्रेज द्वारा। उसी के रिहाई के लिए जो वहाँ पर क्या होता? इकट्ठा हुआ था। उसी इकट्ठे पर है जो निहतों पर है जो जनरल ओडायर ने गोली चलाने का क्या दिया? आदेश दे दिया। उसी में जो बहुत सारे जो कि क्या होगा? निर्दोष व्यक्ति का क्या होगा? नरसंहार किया गया। उसी घटना को क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उस समय उस हत्याकांड के कारण है जो कार्यकारिणी है, जो वायसराय की कार्यकारिणी से जो कार्यकारिणी की सदस्यता से जो किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया था? शंकर नायर। किसने? शंकर ने। केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। राय बहादुर की उपाधि किसने? राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने क्या किए थे? त्याग दिए थे। राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागे थे? जमनालाल बजाज ने। और सर की उपाधि किसने त्यागा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसके कारण? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो कारण। जनरल डायर के जो नहीं ऑप्शन में वो डायर था, जनरल कुछ भी था तो जनरल बंद करने आया था। दोनों जनरल डायर और जनरल ओ डायर कैसे रहेगा? जनरल आर डायल भर रहा था, जनरल ओ डायर बल रहा था। हाँ तो वो डायर बोल रहे हैं ना। जनरल डायर खाली कैसे रहेगा? जनरल डायर तो सब जनरल ओ डायर रहता वाला, जनरल आर डायर कभी कभी जो ज़्यादा उस सेट में मिला होगा प्रीवियस क्वेश्चन में ने। सेट में जो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन ना दे देता है खाली फंसाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो CII का जो पूर्ण रूप क्या होता है? हाँ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हाँ, कन्फेडरेशन है जो ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मतलब भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी। भारत का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी।
भारत का जो थी है जो निर्माता, कानून का निर्माता माना जाता है किसको? मनु को। भारत में जो कानून का निर्माता किस है? मनु को। लेकिन भारत का जो वरिष्ठ कानूनी अधिकारी जो केंद्र में होता है कौन होता है? मानववादी। कौन होता है? मानववादी, जिसको इंग्लिश में जो एंटोनी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनी जनरल, जिसका उल्लेख है जो संविधान के किस अनुच्छेद? 76 में। किस में? 76 में, अनुच्छेद 76 में, जो भारत सरकार का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है। उसी तरह राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, इसलिए इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं। क्या एडवोकेट जनरल हिंदी में लिख के दे देगा एडवोकेट जनरल। अब पढ़ रहिएगा महाधिवक्ता तो खोजते रहिएगा महाधिवक्ता, वहाँ लिख दिया क्या? एडवोकेट जनरल। पूछा हुआ है इसलिए जो डिटो करना पड़ रहा है। तो जिसका जो तो राज्य का जो वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, उसी को एडवोकेट जनरल कहते हैं, जिसका उल्लेख है जो संविधान के किस अनुच्छेद में? 165 में। किस में? 165 में, संविधान के 165 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। जो भारत और पाकिस्तान के बीच है जो चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था? समझौता एक्सप्रेस। जो कब चली थी? 1976, 12 जुलाई 1976 प्रारंभ। हाँ एक ही दिन में प्रभाव पड़ गया। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। अधिकतम लिंगानुपात केरल का। अधिकतम केरल का। केरल में कितना है? 1084। 1084। प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1084। 1084। जबकि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का कितना है? 879। 879। 879 है। अब बिहार के जो थी लिंगानुपात कितना है? 918। 918। जबकि भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। 918। जो भारत का शिशु लिंगानुपात होता है वही बिहार का क्या है? लिंगानुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल। राजधानी मॉस्को। राजधानी मॉस्को। मतलब कोरबा अतिताप संयंत्र है जो भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़। कोरबा अतिताप है जो संयंत्र है जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। मतलब छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन कब हुआ था? 2020 में। कब हुआ था? 2000 में। मतलब चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। किस भारतीय जलप्रपात को जो लोकप्रिय नाम है जो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। किसको? चित्रकूट जलप्रपात, जो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक है जो कौन थे? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स। बताइए बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, जिसकी स्थापना कब किया था? 1571। 1571। किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1571। 1571। 19 में ज़्यादा नहीं, मतलब स्पीड के चक्कर में 71 तो सही है बोला यार, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में और ज़्यादा रिपीट नहीं। 1900 ज़्यादा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78। वही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21। ऑक्सीजन 21। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और आर्गन 0.93। 0.93%। हाँ 0.03 और वहाँ 0.93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो सबसे पहले जो
भारतीय किस भारतीय को सबसे पहले जो भारत मरणोपरांत भारत रत्न दिया? लाल बहादुर शास्त्री को। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। कब दिया गया था? 1966 में। 1966 में भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। 1954 में प्रारंभ में कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति को। 1954 में कितने? 3 व्यक्ति। सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उसके बाद जो और मिला था 1954 में 2 व्यक्ति, कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी और वेंकट रमन। आर वेंकट रमन को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो शरीर के किस ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में। किस में? थायराइड ग्रंथि में। शरीर के जो किस ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में। आयोडीन की कमी से जो बड़े में कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। घेंगा या गलगंड या उसी को क्या कहा जाता है? गलगोटू कहा जाता है। गलगंड या गलगोटू या ग्वाइटर रोग उसी को कहा जाता है। लेकिन बच्चों में जो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? क्रिटिनिज्म रोग। क्रिटिनिज्म रोग। क्रिटिनिज्म रोग। बच्चों में मरस्मस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से। किससे? प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोकर और मरस्मस नामक जो बीमारी होता है बच्चों में किसके कारण? प्रोटीन के कमी के जो कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किसकी परत बनने के कारण चांदी है जो बदरंग हो जाती है? सल्फाइड की। किसके? सल्फाइड के परत बनने के कारण चांदी क्या हो जाता है? बदरंग हो जाता है। विद्युत का सबसे सुचालक तत्व कौन सा? चांदी। कौन सा? चांदी। चांदी का जो लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। कौन है? अर्जेंटम। संकेत क्या है? एजी। संकेत एजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हिंदू विधि दर है जो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। किससे? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर है जो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से। जिसका अवधारणा जो किसने दिया था? राजकृष्ण। प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था जो हिंदू वृद्धि दर का जो अभिकल्पना जो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। मतलब कनिष्क द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर है जो एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। कहाँ? प्रयाग में। कहाँ किया जाता था? प्रयाग में। मतलब कनिष्क है जो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। किस वंश का? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क। कनिष्क ने जो एक संवत चलाया था उस संवत का नाम क्या? शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब हुआ? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में। हमारे मूल संविधान में किस संवत का उल्लेख है? विक्रम संवत। किसका? विक्रम संवत। लेकिन वर्तमान में किस संवत को अपनाया? शक संवत को। शक संवत को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? मान्यता 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को जो क्या शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग का जो दर्जा दिया गया। इसी शक संवत के राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार हिंदी का जो प्रथम महीना कौन होता है? चैत। अंतिम महीना फागुन। अंतिम महीना फागुन। मतलब कनिष्क के शासन काल में जो कई में बौद्ध संगीति हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली जम्मू कश्मीर। कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। जिसका अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। किसने किया था? वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। मतलब सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का है जो किस वंश के शासन का? कुषाण वंश में। किस वंश में? कुषाण वंश में। लेकिन सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त वंश में। और सबसे पहले सोने का सिक्का हिंदुनानी ने। किसने? हिंदुनानी ने जारी किया था। और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया था गुप्त वंश ने। लेकिन उसमें कुछ क्या थी? अशुद्धियां थी। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किस? कुषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बीजा थी है जो बीजा के लेखक रचना है जो किसने किए थे? कबीर ने। किसने किए थे? कबीरदास ने। मतलब विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता है? गैट के नाम से। किस नाम से? गैट के नाम से। मतलब गैट का जो गठन कब हुआ था? 1948 में। गैट की स्थापना 1948 में। और उसी का नाम परिवर्तन है जो WTO कर दिया गया। कब? 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO जिसकी स्थापना कब? 1995 में। अब मुख्यालय जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता? स्विट्जरलैंड।
जेनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है जो कहाँ से निकला? महाबलेश्वर की पहाड़ी। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी से। नागार्जुन सागर बांध किस पर थी? नदी पर, कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सरकार की कानून बनाने वाली संस्था को जो किस नाम से जाना जाता है? विधायिका। किसके? विधायिका। विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है ना, तो उसी में जो कानून बनाता है कौन? विधायिका। कानून बनाने वाला विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले कौन सा वंश था? लोधी वंश। लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर है जो मुगल से पहले जो कौन सा वंश था? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंश? 5 गो। टोटल कितने? 5 गो। प्रथम राजवंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश, पांचवा एवं अंतिम वंश लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290। 1206 से 1290। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320। 1290 से 1320 है जो खिलजी वंश का शासनकाल। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से जो 1414। 1320 से 1414। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451। 1414 से 1451। जिसका जो संस्थापक कौन था? खिर्ज खा। संस्थापक खिर्ज खा। उसके बाद अंतिम कौन था? लोधी वंश। अंतिम वंश लोधी वंश जिसका शासनकाल 1451 से 1526। 1451 से 1526 जिसमें जिसका संस्थापक लोधी वंश के संस्थापक बालुल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बालुल लोधी। आईसी का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। उसी के समय बाबर आक्रमण करता है, उसी में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी का हार और बाबर क्या होता है? जीत जाता है। वहीं पर है जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक है जो इब्राहिम लोधी करके जो पराजित करके वहीं दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके बाबर है जो कौन सा वंश? मुगल वंश की है जो स्थापना कर देता। तो वही पूछ रहा था यहाँ क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत पर है जो मुगल से पहले कौन सा वंश? लोधी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 अष्टदिग्गज जो रहता था किससे संबंधित था? 8 कवियों से। 8 है जो तेलुगु कवि रहता था। 8 तेलुगु कवि का संघ रहता था, उसी को क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय। अष्टप्रधान किससे? शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी। और नवरत्न किस मुगल बादशाह? अकबर। नवरत्न अकबर। बताइए कृष्णदेव राय जो किस वंश का शासक था? तुलु वंश का। किसका? तुलु वंश का। तुलु वंश है जो वंश था जो कहाँ किस साम्राज्य का वंश था? विजयनगर साम्राज्य। किसका? विजयनगर। अब विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने राजवंश? 4 राजवंश। पहला वंश कौन सा? संगम। पहला संगम जिसका संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। दूसरा वंश सालू वंश। दूसरा वंश सालू वंश जिसका संस्थापक सालूब नरसिंह। सालूब नरसिंह। और तीसरा वंश कौन था? तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। और फिर अंतिम वंश कौन सा? अरविडू वंश। अरविडू वंश के संस्थापक तिरुमल। कौन थे? तिरुमल। तो इसी में जो पूरे विजयनगर के जितने भी साम्राज्य हुए थे, सब जो वंश हुए थे, सभी वंशों में से सबसे प्रतापी राजा कौन हुए थे? कृष्णदेव राय। जो किस वंश के थे? तुलु वंश से। किसे? तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसी के दरबार में जो 8 को तेलुगु कवि का संघ रहता था उसे क्या? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज। बताइए अमुक्त मलयालम के लेखक है जो कौन थे?
मुक्त मलयाद के जो लेखक है जो कृष्णदेव राय था। और जवामबती कल्याणम के लेखक भी कृष्णदेव राय। मुक्त मलयाद जो लिखे थे किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। और जवामबती कल्याणम किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख है जो किस पुस्तक में मिलता है? किस में मिलता है? राजतरंगिणी में। किस में मिलता है? राजतरंगिणी में। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख है जो किस पुस्तक में मिलता है? राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी के लेखक कलन। राजतरंगिणी के लेखक कलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए अंतर आणविक आकर्षण बल है जो सबसे अधिक जो होता है किस माध्यम में होता है? ठोस में। सबसे ज्यादा ठोस में। आणविक आकर्षण बल जो सबसे ज्यादा किस में? ठोस में। लेकिन अंतर आणविक दूरी है जो सबसे ज्यादा जो कम है, सबसे कम है जो किस में? ठोस में। सबसे कम ठोस में और सबसे ज्यादा गैस में। इसलिए ना ज्यादा है जो अंतर आणविक दूरी कम होता है ठोस में, लेकिन अंतर आणविक बल क्या होता है? ज्यादा होता है। दूरी कम होता है, पास पास होता है, इसलिए अंतर आणविक बल क्या होता है? एक दूसरे से जो जुटा हुआ था तो क्या होता है? ज्यादा होता है। और वही गैस में जो अंतर आणविक दूरी है जो बहुत होता है, लेकिन अंतर आणविक बल जो होता है क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। जैसे बड़ा टंकी रखे होंगे तो 1 किलो रहेगा तो क्या होगा उसका? पूरे में अंतर आणविक दूरी क्या होता है? ज्यादा होता है। पूरे टंकी में फैलल। ऐसा थोड़ा 1 किलो होगा तो नीचे में बैठल रहेगा, नहीं। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। वो 1 किलो है तो पूरे और डायरेक्ट है। जो छोटा तो इंडिकेट करता है कि अब झरने वाले हैं, लेकिन बड़ा तो क्या करता है? डायरेक्ट जल जाता नहीं। बड़ा वाला टंकी डायरेक्ट जल जाता। लास्ट हुआ तो खत्म हुआ। डायरेक्ट आप जो व्यवस्था आप कीजिए। अगर डबल टंकी है तो ठीक है, नहीं तो आटा सब्जी कटले रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवधि है जो कब होती है? 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750। हाँ, इस फेरा में हम पढ़े हुए हैं। जब पढ़ना शुरू आए थे, लौज लिए थे रूम, तो शुरू लौज लिए गए तो रूम से जान पहचान नहीं है ना होगा। डायरेक्ट टंकी लिए, अब खत्म हुआ। अब किसको रूम में कहिएगा? अनजान में। जैसे फिर रहते दोस्ती बन, तब चलो मार्केट ला आटा रहने दो कि ट्रांसफ़र हुआ था लगता है, दूसरा जगह ट्रांसफ़र फिर करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस थे जो शासक, कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से बदल कर जो दौलताबाद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का जो राजधानी दिल्ली से बदल कर है जो राजधानी दौलताबाद किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा विद्वान साहब मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा था। इसने जो जितना भी योजना किया जो सभी क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा था? असफल रहा था। जिसमें जो राजधानी भी परिवर्तन किया था उसमें भी क्या? असफल रहा था। सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन था क्या? उसमें कोई ऑथेंटिक चिन्ह नहीं था, जिसके कारण घरे घरे जो क्या होगा? सांकेतिक मुद्रा बनने लगा, डुप्लीकेट मुद्रा। तो इसलिए वो भी योजना क्या रहा? असफल। एक है जो अभियान किया था कराची, जहां अभियान किया था तो उसमें भी अभियान करने से पहले जो 1 साल का पेमेंट है जो सैनिक को पहले दे दिया था। अब पता चला जब उस पर आक्रमण करने के लिए जिस पर सैनिक को 1 साल का पहले वेतन दिया था, उसी से फिर आगे जाकर है जो क्या हो गया? दोस्ती हो गया। तो वो पेमेंट है जो योजना क्या? असफल हो गया था। उसके बाद है जो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में जो दोआब क्षेत्र में जो क्या था? टैक्स को बढ़ाया था। दोआब क्षेत्र में जो कृषि ज़्यादा होता था, उपज ज़्यादा होता था, जिसके कारण उसको जो लगा कि टैक्स बढ़ा देंगे तो साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा होगा, टैक्स से इनकम बढ़ जाएगा। तो संयोग बस हुआ कि जो इस वर्ष जो टैक्स बढ़ाया उसी वर्ष वहाँ क्या हो गया? सुखाड़ पड़ गया। क्या हो गया? सुखाड़ पड़ गया। जिसके कारण पुराना वाला ही टैक्स है जो किसान देने में मजबूर थे और बढ़ा हुआ टैक्स क्या देता? तो इसके कारण वो भी योजना क्या रहा? असफल। और फिर से जो उसी किसान को सहायता देने के लिए एक विभाग की भी स्थापना किया था, जिस विभाग का नाम क्या था? दीवाने कोई जो कृषि विभाग था। तो फिर किसान को जो भूखा मर रहा था तो फिर कानून देने के लिए किसान विभाग का जो स्थापना किया था। टैक्स बढ़ा रहा था, फिर उसी को जो व्यवस्था करना पड़े। तो सब के सब योजना क्या रहा? असफल। तो इसलिए तेज नहीं था, वो बहुत तेज था, लेकिन विद्वान था।
उस संजोग कहिए, कुछ होता है ना, कहानी ने कहा था कि कोई हाँ समय साथ नहीं, कोई अगर छूता है सोना को तो भी गोबर हो जाता है, कोई गोबर भी छूता है तो सोना हो जाता है। बुजुर्ग का गाँव देहात का कहानी, तो उसी कहिए उसका संयोग था या जो भी कहिए, जो भी योजना करता था जो क्या होगा असफल। क्या रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा हो सकता है, बढ़ा अभी दिया हाल बड़ा होगा, साइड कम काम करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या बिक रहा है पीछे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आईने अकबरी के लेखक है जो कौन थे? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। बताइए जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल। क्या कहते हैं? केवल। ज्ञान की प्राप्ति जब होता है क्या कहते हैं? केवल कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। सबसे अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? खड़क सिंह। कौन बना था? खड़क सिंह। अंतिम शासक था कौन? दिलीप सिंह। कौन थे? दिलीप सिंह। लेकिन इसका महाराजा रंजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी बना था कौन बना था? खड़क सिंह। कौन बना था? खड़क सिंह बना था। बताइए महाराजा रंजीत सिंह का जो थी राजधानी कहाँ था? लाहौर। राजधानी कहाँ था? लाहौर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1923। 6 अप्रैल 1923 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, हालांकि इससे पहले इसी योजना का नाम क्या था? दांडी मार्च। जो प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, जो साबरमती से प्रारंभ कर दांडी पहुंच कर जो नमक कानून तोड़कर, और उसी कानून को फिर परिवर्तन कर दिया किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। उसी का जो प्रारंभ हुआ था कब? 6 अप्रैल 1923 को। ऐसी आंदोलन चल रहा था, इसी का नेतृत्व कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी। इसी समय वहाँ चल रहा था ब्रिटेन में जो गोलमेज सम्मेलन, जो टोटल कितने गोलमेज? 3 गो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता से जो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भाग लिया था? नहीं लिया था। इसी कारण वहाँ से दबाव करने के कारण फिर जो इरविन जो यहाँ का गवर्नर जनरल था उसी से वार्तालाप करने के लिए कहा गया था। उसी में महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, उसको किसे? गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसी को जो दिल्ली में हुआ था इसलिए उसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। और उसी में जो समझौता हुआ, उसी समझौता में बात मानकर जो महात्मा गांधी फिर है जो इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो स्थगित कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ? ब्रिटेन चल जाते। वहाँ पर 11 सूत्री मांग को रखते। महात्मा गांधी की कोई भी मांग पूरा नहीं होता। फिर वहाँ से खाली हाथ से वापस लौट जाते और फिर यहाँ लौटने के बाद फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देते? प्रारंभ कर। हाँ अंतिम रूप से जो 34 में 1934 अप्रैल 1934 में अंतिम रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? केसर हिंद। केसर हिंद की उपाधि है जो महात्मा गांधी। वही राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज। और सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। और वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्य त्यागपत्र शंकर नायर। शंकर नायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोर का फुल फॉर्म क्या होता है? CORE। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। कल क्या तारीख है? 9 तारीख। कल ट्विटर कंप्लेन, कल 9 तारीख, कल ट्विटर कंप्लेन है, इसलिए अगर हो सके तो आप लोग कीजिएगा। रेलवे के वैकेंसी की मांग के लिए रेलवे सरकार अथी है जो समय रहे 2018 में आया था, 19 में ग्रुप डी आया, जबकि लोको पायलट है जो 18 से अभी तक नहीं आया। बहुत सारा खाली ग्रुप डी 19 में आया, बाकी तो पोस्ट है जो 19 वाला 18 वाला 18 से 23 है जो लास्ट होने वाला।
अभी तक है जो मोदी जी सोए हुए, इसलिए जितना सो सके ट्विटर कंप्लेन, अगर ट्विटर चलाते होंगे तो, अगर नहीं भी चलाते इंस्टॉल करके कर दीजिएगा, तो फिर डिलीट कर दीजिएगा क्या। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्या देख रहे थे मैथिए के माध्यम से, सोशल मीडिया पर देख रहे थे, लगता है 9 तारीख है था। हैशटैग देख लीजिएगा, कर दीजिएगा, बाली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आइए, जो कंडला बंदरगाह जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। कंडला बंदरगाह गुजरात में, कंडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। बदे शरद विषुव है जो किस तारीख को होता है, 23 सितंबर, 23 या 22 सितंबर को जो शरद विषुव होता है। और एक होता है बसंत विषुव, कब होता है, 21 मार्च को, 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को। विषुवत रेखा पर है जो पूरे ग्लोब पर है जो क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को जो पूरे ग्लोब पर है जो विषुवत रेखा पर है जो दिन रात क्या होता है, वहाँ लंबवत पड़ने, सूर्य को लंबवत पड़ने के कारण पूरे ग्लोब पर दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। किस तारीख को, 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर। और उसी 21 मार्च को कौन सा विषुव, कौन सा, शरद बसंत विषुव, कौन सा, बसंत विषुव। और 22 या 23 सितंबर को शरद विषुव, 22 या 23 सितंबर को शरद विषुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, शनि। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा बड़ा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, पांचवा पृथ्वी, छठा जो शुक्र होगा, छठा जो मंगल, सातवां शुक्र, आठवां बुध, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वायुमंडल की है जो पाली परत को किस नाम से, क्षोमंडल। सबसे निचली परत को क्षोमंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोमंडल, सभी मौसमी घटनाएं क्षोमंडल। क्षोमंडल के बाद समताप मंडल। किस मंडल में तापमान समान रहता है, समताप मंडल में। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना समताप मंडल। ओजोन परत किस मंडल, समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। कौन सा, मध्य मंडल। न्यूनतम तापमान के लिए मध्य मंडल। उल्कापिंड की घटनाएं मध्य मंडल। उसके बाद अयन मंडल। जितने भी संचार, रेडियो संचार इसो किया जाता है किस, अयन मंडल में। उसके बाद वायुमंडल। सबसे ऊपरी मंडल वायुमंडल और सबसे निचली मंडल क्षोमंडल, सबसे निचली क्षोमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। मतलब कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, केनिस फैमिलरीज, केनिस फैमिलरीज। मतलब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है जो किसने प्रस्तावित, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसका, प्राकृतिक चयन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने, चार्ल्स डार्विन। चलिए साइंस में बताइए। धातु की प्रकृति है जो कैसी होती है, विद्युत का क्या होता है, विद्युत जो प्राकृतिक जो होती है क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है, कि विद्युत का धनात्मक है। और धातु की ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, धातु की ऑक्साइड क्षारीय, धातु की ऑक्साइड क्षारीय। धातु की ऑक्साइड अम्लीय, धातु की ऑक्साइड अम्लीय। धातु को आवर्त सारणी में किस ओर, बाईं ओर, किस ओर, बाईं ओर। धातु को दाईं ओर, धातु को दाईं ओर। बताइए एंथ्रासाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत, 89%, लगभग 90 से जो कह सकते हैं। कोयला कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कोयला 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट। निम्न किस्म का पीट कोयला, निम्न किस्म का पीट कोयला। किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को। भूरा कोयला लिग्नाइट।
वर्तमान में कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य छत्तीसगढ़, भंडारण में झारखंड, लिग्नाइट कोयला में उत्पादन में तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, काला तांबा जो किसको कहा जाता है? काला तांबा के रूप में कौन जाना जाता है? मेलाकोनाइट। क्या कहा जाता है? मेलाकोनाइट। मेलाकोनाइट को जो काला तांबा कहा, काला तांबा। बताइए मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। हेक्साब्लेट किसका बना होता है? हाँ, उच्च कार्बन इस्पात से। उच्च कार्बन इस्पात से हेक्साब्लेट जो बना होता है किसका? उच्च कार्बन इस्पात। उच्च कार्बन इस्पात का। बताइए टैनिन का प्रयोग है जो किस में होता है? हाँ, बाई ऑप्शन क्वेश्चन है। चमड़ा बनाने और क्या? स्याही बनाने में जो टैनिन का। बताइए लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूजेनॉल। क्या है? यूजेनॉल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूजेनॉल। बताइए भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट। अभी जस्ट हुआ था। कोयला का प्राथमिक अवस्था क्या होता है? पीट कोयला। क्या होता है? पीट कोयला। मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला जो प्रोटीन को क्या कहते हैं? केरोटीन। क्या कहते हैं? केरोटीन। नाखून बाल इसों में है जो कौन सा प्रोटीन? अल्फा केरोटीन है नामक क्या प्रोटीन पाया जाता है। मतलब जल की मात्रा मापने के लिए, प्रवाह को मापने के लिए कौन सा? किसका? क्यूसेक का। किसका? क्यूसेक। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रिन। क्या होता है? एलिथ्रिन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय जो रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रिन। एलिथ्रिन। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड। मतलब घरेलू गैस सिलेंडर में जो एलपीजी जो होता है उसका वजन कितना होता है? 14.2 लगभग 14 केजी लगभग में दिया हुआ है 14 केजी। बताइए पेट्रोल की जो ऑक्टेन संख्या जो न्यूनतम होती है कितना? 60 होती है। पेट्रोल की शुद्धता जो मापा जाता है किससे? ऑक्टेन संख्या। किससे? ऑक्टेन संख्या। और डीजल की शुद्धता C10। डीजल की C10 संख्या और पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या। मतलब किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का क्या कहलाता? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता? ऑक्सीकरण। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ताप का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी। बताइए ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता क्या होता है? बढ़ती है और अपचयन में घटती है। अपचयन में घटती है। बताइए पदार्थों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? सिलिकॉन। पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन। बताइए आईसी चिप्स जो बना होता है किसका? सिलिकॉन का। आईसी चिप्स सिलिकॉन का। ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अधातु तत्व कौन सा? सिलिकॉन। लेकिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। और सबसे पाए जाने वाला तत्व सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? अमोनिया क्लोराइड की अम्लीय होती है। क्या होता है? अम्लीय। बताइए ब्यूटी पार्लर में बालों की जो वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है किसका? सल्फर का। किसका? सल्फर का। बताइए लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है कौन सा समस्थान है? कार्बन 14। कार्बन 14 कार्बन 14 जो लकड़ी की आयु सहायता ज्ञात करने के लिए किसका? कार्बन 14। हाँ। बताइए सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला जो लवण कौन सा है? सोडियम का जो सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र क्या? NaCl। और नाम क्या होता है? नमक कह सकते हैं। मतलब शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से जो शक्कर की विलेयता पर क्या पड़ता? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। रसायन विज्ञान में जो आवारा तत्व किसे कहा गया? हाइड्रोजन को। आवारा तत्व हाइड्रोजन को।
बताइए लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। किसका? रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। बताइए कांच पर लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किस अम्ल का? HF का। किसका? HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। बताइए वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट जो होता है कौन सा? किसका अम्ल? गंधक का। किसका? गंधक का अम्ल। बताइए प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है उस प्रक्रिया का आसवन विधि। क्या कहते हैं? आसवन विधि। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है उस गैस का नाम क्या? हाइड्रोजन। क्या? किसका? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। मतलब मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को जो रोक देती है इसका कारण क्या होता है? स्कंदन के कारण। किसके कारण? स्कंदन के कारण। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। बताइए रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें सीसा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। सीसा की मात्रा अधिक होती है। बताइए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला जो आइसोटोप्स है जो कौन सा? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। बताइए वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य होता है उस कण का नाम क्या है? न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन। बताइए न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? कोई आवेश नहीं। आवेश हीन होता है। न्यूट्रॉन के खोज किसने किया था? चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नाभिक कौन सी बोले? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बड़ा स्पीड में बोल देते हैं। अध्वनि का प्रभाव कान पर मात्र कितना सेकंड? 1/10 सेकंड रहे करता है तो रिपीट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नाभिकीय विखंडन की खोज है जो किसने किया था? नाभिकीय विखंडन की खोज है जो किसने? F ऑस्टोसमैन और ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने। बताइए सेक्स हार्मोन का पता लगाया था किसने? एडवर्ड कॉल्विन। एडवर्ड कॉल्विन ने। चूहे के विष का रासायनिक नाम? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड। बताइए भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा जो इस्तेमाल किए जाने वाले आश्रु गैस? क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। क्वेश्चन कम से कम बोले दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ओजोन का रासायनिक सूत्र? O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। किसका समस्थानिक है ओजोन? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन। बताइए गोताखोरों को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का जो प्रयोग किया जाता है जिसमें कितना अनुपात? 1:4। 1:4। बताइए धूम्र कोहरे में मौजूद आँख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य का नाम क्या? हाँ पॉलीएक्सिलिटिक नाइट्रेट। पॉलीएक्सिलिटिक नाइट्रेट होता है वही है जो आँख पर क्या होता है? जलन महसूस। धूम्र कोहरे में जो आँख पर क्या जलन महसूस करते हैं। बताइए ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ा होता है किसका? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में आकारकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारकी। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। बताइए कौन सा जो बताइए बाय ऑप्शन ही क्वेश्चन पूछा। बताइए कोशिका भित्ति है जो पादप कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बताइए जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन। बताइए सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को
खोज किसने किया था? खोज अल्टमैन ने, लेकिन नामकरण बेंडा ने। नामकरण किया था बेंडा ने। बताइए पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए बिना बीज के फलों के विकसित करने की विधि क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। बिना बीज के फलों के विकसित करने की विधि क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कब दिया था? 1939 में। स्लाइडेन एवं स्वान कब दिया था? 1939 में। चलिए जो इतिहास में क्या था, आधुनिक इतिहास में जो भारत के महान शहीद व्यक्तियों के बारे में जो पढ़ना था। मतलब सुभाष चंद्र बोस का जो सजा, फांसी की सजा जो कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। किसके कारण? किसके कारण? खुदीराम बोस को। हम क्या बोले? खुदीराम बोस को जो सजा, जो उनको फांसी की सजा थोड़ी, सुभाष चंद्र बोस के तो दुर्घटना के कारण जो तक अभी तक है जो पुष्टि नहीं किया गया। हालांकि कहा जाता है कि जिस वायुयान से जा रहे थे उसी में आग लगने के कारण दुर्घटना हो गया था, जिसके कारण उसमें जो साक्ष्य नहीं मिला ऑथेंटिक साक्ष्य, लेकिन माना गया उसी यान से जा रहे थे तो उसी में जो मृत्यु उनका हुआ था। खुदीराम बोस था। क्या था? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस की फांसी की सजा कब दिया गया था? 1908 में। 11 अगस्त 1908 में। किस घटना के कारण उनके? हाँ, किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर जो बम फेंका गया था 1908 में, उसी के कारण है जो गिरफ्तारी के कारण है उसको जो क्या फांसी की सजा। बताइए राजेंद्र राठी को जो फांसी की सजा कब दिया गया था? 1927 में। 1927 में राजेंद्र राठी और राजेंद्र राठी और जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, तीनों को जो काकोरी डकैत कांड जो उसका नाम परिवर्तन कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन, उसी घटना के कारण उनका फांसी जो हुआ था 1927 में तीनों व्यक्ति का। कब हुआ था? 1927 में। हाँ, काकोरी डाक है जो गाड़ी की डकैती के कारण है जो उसको गिरफ्तार किया गया था। तीनों व्यक्ति राजेंद्र राठी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, तीनों के फांसी है जो कब दिया गया था? 1927 में। बताइए उधम सिंह को जो कब फांसी दिया गया था? 1940 में। 1940 में। उधम सिंह है जो किसके कारण उसको दिया गया था? हाँ, खून का बदला खून लिया था जाकर है जो उसका घर में जो जनरल ओ डायर को जो कितना साल के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही उसका बदला जो कब? 1940 में। वहीं पर है जो उधम सिंह है जो माइकल ओ डायर को क्या कर दिया? कैप्टन हॉल में जो कैप्टन हॉल में जो लंदन में गोली मार देने के कारण उसको क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया। वहीं के जेल में क्या उसको फांसी दे दिया गया उधम सिंह के। बताइए भगत सिंह को जो फांसी की सजा कब दिया गया? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को फांसी है जो कब दिया गया? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। इन तीनों व्यक्ति को किस घटना के कारण इनको फांसी की सजा? सैंडर्स की हत्याकांड। किसके? सैंडर्स की हत्याकांड के कारण है जो 8 अप्रैल जो 1929 को जो केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, उसी के कारण 23 मार्च 1931 को तीनों व्यक्ति के क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया। क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बटुकेश्वर दत्त को जो किसके कारण है जो उनको गिरफ्तार किया गया था? किस घटना के कारण? वही बम फेंकने में साथे थे। किसके? भगत सिंह के साथे थे, इसलिए उनको फांसी नहीं दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया। आजीवन कारावास। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वही दोनों ने फेंके थे जो बम। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया। चंद्रशेखर आजाद है जो
जो तो आप खुद शहीद हुए थे, उनको शहीद हुए थे कब? हाँ 27 फरवरी है जो 1931 को, जो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मात्र एक ही गोली बच ही रहा था पिस्टल में, और वो पहले ऐलान कर दिए थे कि हम जिंदा है जो अंग्रेज के हाथों से पकड़ा नहीं सकते, गिरफ्तार हम नहीं हो सकते। एक ही गोली बचले था और पूरे चारों तरफ से जो अंग्रेज सिपाही से क्या किए थे, गिर गए थे अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में पड़ता। तो लास्ट में जो क्या वो बोल दिए थे जिंदा हम पकड़े बन करे, तो लास्ट में अपने जो शहीद हो गए, मुर्दा पकड़ा गया अंग्रेज के द्वारा। एक ही को ही था बचला, अगर ज़्यादा रहता तो कुछ करते भगा देते। वो तो परिणाम क्या होता किसको, उसका गिरफ्तार अथी भी रखा था, इनाम रखा हुआ था, तो कोई भी गुप्त सूचना हो तो व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो मास्टर मणिचंद्र को जो गिरा थी फांसी दिया गया था, मास्टर मणिचंद्र को, जो मणिचंद्र को कब दिया गया था? 1915 में, 8 मई 1915 को इसको 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दिया गया था। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारियों अमित चंद फरवरी 1914 में जो क्या किए थे, वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, उसी के कारण इसको क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था। 1915 में क्या फांसी दे दिया गया। बताइए मदन लाल धिंगड़ा किसकी हत्या का कारण है जो इसको गिरफ्तार किया गया था? करजन बाइली को। किसका? करजन बाइली को। मदन लाल धिंगड़ा जो किसका? कर्नल विलियम करजन बाइली को, जो 1909 में जो थी जो हत्या किया था, उसी कारण इसको जो क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। काला पानी की सजा के सिलसिले से आदन से आमरण अनशन करके जो 17 फरवरी 1883 में इसको क्या कर दिया, प्राण त्याग दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी का जो वायुयान दुर्घटना के कारण है जो कब मृत्यु हुआ था? 1945 में, 18 अगस्त 1945 में। लेकिन अभी तक इसका साक्ष्य जो प्रमाण नहीं मिला था। बताइए विष्णु गणेश पिंगल, उनको है जो फांसी की सजा कब दिया गया था? 17 नवंबर 1915, 17 नवंबर 1915 में। वही 23 मार्च 1915 को जो विस्फोटक बमों के साथ है जो गिरफ्तार किया गया था, विस्फोट बम के साथ उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के कारण उनको फांसी दिया गया था। बताइए हरकिशन को है जो फांसी की सजा है जो कब दिया गया था? हाँ हरकिशन, वो हरकिशन ही दूसरा व्यक्ति, वो गुरु वहाँ प्राचीन। हाँ तो हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को जो पंजाब के गवर्नर पर जो गोली चलाने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया, और 1931 में 9 जून 1931 में क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया था। सूर्यसेन के जो जिसको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, सूर्यसेन को किस नाम से? मास्टर दा। जो किस घटना के कारण गिरफ्तार किए? चटगांव जो शास्त्रागार है जो पराक्रमण में भाग लेने के कारण, और उनको फांसी पर लटका दिया गया कब? 1934 में, 1934 में। बताइए लाला लाजपत राय को जो किसके विरोध के कारण है जो चोटिल हुए थे? साइमन कमीशन। किसके? साइमन कमीशन में। और उसी लाठी पर हर कारण उनकी चोटिल होने के कारण अंततः मृत्यु है जो कब हो जाता है? 1928 में, 17 नवंबर 1928 में। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।